Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study history of class 8th. तो हिस्ट्री जानने से पहले, क्योंकि हम जब भी हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो हमें डेट्स से कंसर्न होता है कि हम डेट्स लिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डेट्स लिखते हैं. फॉर एग्जांपल वहाँ कभी कभी हमें मेंशन किया जाता है BC, डेट्स के सामने, नंबर्स के सामने BC मेंशन किया जाता है. कभी मेंशन किया जाता है BCE, कभी मेंशन किया जाता है AD और कभी मेंशन किया जाता है CE. तो आज हम ये जानेंगे कि ये BCE, AD या CE जो है ये असल में क्या है, इसका क्या मतलब है. तो ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल आज जो डेट है दैट इज 2020. हाँ, व्हाट इज दिस? 2020 AC है, AD है, CE है या BCE है. तो ये क्या है? इट इज AD 2020 यानी एनो डोमिनी AD 2020. तो AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है एनो डोमिनी. एनो डोमिनी का मतलब हो गया ईयर ऑफ लॉर्ड. तो ये AD, ये डेट्स जो हैं कि शुरू कैसे हुई, कहाँ से शुरू होती हैं? जब भी कोई ऐसा, हम जब भी कोई डेट रखते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ फलाना टाइम ऐसे हुआ था, उसके बाद 2 साल कोई चीज़ हुई. या 2005 में एक टाइम ऐसा आया था कि ज़लज़ला हुआ था, तो ज़लज़ले के बाद 3 साल के बाद. तो ये डेट्स कैसे शुरू हुई? ये डेट्स जब भी कोई बड़ा काम या कोई इवेंट होता था तो उससे डेट जो है उससे पहले या उससे बाद में हम मेंशन किया करते थे. तो ये जो है, ये डेट्स जो हैं, ये मेंशन जो हुई हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, उनकी बर्थ जो ईयर है उससे पहले जो ईयर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं BC. यानी अगर कोई इवेंट, कोई काम जो बिफोर 1 ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ है तो हम कहते हैं 1 BC. हाँ, अगर 100 साल बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ है तो हम कहते हैं 100 BC. हाँ, तो इन डेट्स में क्या होता है प्यारे बच्चों? इन डेट्स में एक चीज़ याद रखेंगे हम कि ये डेट्स जो हैं, जिस तरीके से हम नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स पे जाते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, तो उसमें नेगेटिव वाला साइड जो होता है, जितना नंबर्स में ज़्यादा होगा, यानी अगर उसके डिजिट के हिसाब से अगर नेगेटिव हम काट देंगे, जितना वो ज़्यादा होगा उतना वो छोटा होता है. इसी हिसाब से यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक लेंगे, जूलियस सीजर की बात करेंगे. वो कब पैदा हुआ? ही वॉज बॉर्न इन 100 BC. हाँ, उनकी वफ़ात कब हुई? उनकी वफ़ात हुई 44 BC. इसका मतलब हुआ कि हाँ, जो 100 BC है वो क्या है? वो पहले आया है और उसके बाद 44 BC. क्यों? क्योंकि ये जो हम जो नंबर, जो हम डेट ले रहे हैं, जो हम टाइम ले रहे हैं, दैट इज द इवेंट हैज़ हैपेंड बिफोर 100 years बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 100 साल पहले पैदा हुए थे जूलियस सीजर. और जूलियस सीजर जो हैं उनकी डेथ कब हुई? यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 44 ईयर्स पहले, या जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 44 ईयर्स पहले उनकी वफ़ात हो गई. तो ये हुआ BC का कंसेप्ट. अब BC के बाद आता है AD एनो डोमिनी. यानी हाँ, ये आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट नहीं है, बल्कि ये है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. हाँ, आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो भी हम टाइम लिखते हैं तो वो लिखा जाता है सीधे AD. हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमें AD मेंशन करना होता है तो AD हम पहले मेंशन करते हैं. हाँ, लेटर जो AD है ये ईयर के पहले हम मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल आज चल रहा है AD 2020. या जब आप ये भी बात याद रखें कि जब कोई भी लेटर जो है ईयर के साथ मेंशन नहीं होगा, डेट के साथ मेंशन नहीं होगा, तो वो अंडरस्टूड है कि ये जो साल है इट इज़ AD. फॉर एग्जांपल
2019 या 2000। तो जब ऐसा डेट हम देखेंगे तो ये हमें मान लेना चाहिए कि ये डेट जो है दैट इज एडी, ये ऑलरेडी क्या है, एडी है। हाँ, तो एडी अगर हमें मेंशन करना होगा तो वो कब करते हैं, वो हम इससे पहले करते हैं, डेट से पहले हम एडी मेंशन करते हैं। और जो बीसी है, जब बीसी हमें जब मेंशन करना होता है तो बीसी हम करते हैं डेट के बाद। फॉर एग्जांपल 100 years बिफोर क्राइस्ट, 200 years बिफोर क्राइस्ट, या 108 years बिफोर क्राइस्ट, या 1000 years बिफोर क्राइस्ट। यानी जब भी बीसी हमें लिखना होगा तो पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, और उसके बाद लेटर लिखा जाता है। लेकिन एडी में जो लिखा जाता है पहले हम क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं 2000, उसके बाद एडी लिखा जाएगा, सॉरी पहले 2000 लिखा जाएगा, इससे पहले लिखा जाएगा एडी और उसके बाद 2000, एडी 2000, एडी 5 यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 5 years आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आज कितना चल रहा है, आज चल रहा है एडी 2020। हाँ, तो एक साल पहले क्या था, एडी 2019। हाँ, तो ये हुआ बीसी और एडी। अब है बीसीई और सीई। बीसीई आजकल जो नई किताबें हैं उनमें हम अक्सर देखते हैं कि ये चीज़ें मेंशन होती हैं, बीसीई एंड सीई। हाँ, तो ये क्या हुआ, क्योंकि जो वो डेट्स थी जो बीसी या एडी है तो उसके साथ रिलीजन का कंसेप्ट आ जाता है, बिफोर जीसस क्राइस्ट एंड आफ्टर जीसस क्राइस्ट, एनो डोमिनी है ना, एनो डोमिनी यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो अब वो रिलीजियस का कंसेप्ट निकालने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, क्या कहा कि हम बीसी जो है इसको हम रिप्लेस करते हैं बीसीई से। तो बीसीई का मतलब हुआ बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। यानी कहने का मतलब ये हुआ बीसी एंड बीसीई, बीसी और बीसीई जो है वो क्या है, सेम है। बीसी और बीसीई जो है वो क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। यहाँ पे ईयर्स रिप्लेस नहीं हुए बल्कि लेटर्स रिप्लेस किए। लेटर्स किस लिए रिप्लेस किए, ताकि जो रिलीजियस कंसेप्ट उसमें था उसको रिमूव किया जाए, उसको हटाया जाए। तो बीसीई का मतलब हुआ बिफोर कॉमन एरा। हाँ, तो अगर 100 बीसी जो है उसको हमें लिखना होगा बीसीई में, तो हम क्या लिखेंगे, 100 बीसीई यानी सेम ईयर, सेम ईयर, सिर्फ हमने लेटर्स जो है वो चेंज किए। दैट वाज बिफोर क्राइस्ट एंड दिस इज बिफोर कॉमन एरा। इसी तरीके से सीई, हाँ सीई और एडी, एडी जो है इज इक्वल टू सीई यानी कॉमन एरा। यानी आज जो है, आज हम लिखेंगे कॉमन एरा जो है इट इज 2020 सीई। हाँ, तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब हम सीई लिखते हैं तो ये आफ्टर डेट लिखा जाता है। हाँ, जब एडी लिखते हैं दैट इज रिटन बिफोर द डेट, बिफोर द ईयर। हाँ, एडी 2020। तो ये है कुछ चीज़ जो है जो हम हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।